अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की बुक से। चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 1 की हम लोगों ने कंटिन्यूटी के बारे में सारा पढ़ लिया था। मैं अगेन आपको कंटिन्यूटी बता देती हूँ कि कंटिन्यूटी हमारे पास क्या होता था। इम्प्लीकेशन ऑफ डेफिनेशन, यानी कि इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या थी कि फंक्शन हमेशा सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि लिमिट जो है हम लोग जो फंक्शन ले रहे हैं उसका अगर हम लोग लिमिट ले लें तो वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती थी कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए, यानी कि जी इज इक्वल टू जी नोट जो है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी। आपने बताना है कि ये कंटिन्यूटी है कि ये नहीं है, ठीक है। हमारे पास स्टेटमेंट दे दी गई है, एफ ऑफ जी बता दिया गया है, यहाँ ये वाली स्टेटमेंट बताइए और एफ ऑफ जी की ये इसके इक्वल है, ठीक है। और ये बता दें जी जो है वो इज़ नॉट इज इक्वल टू किसके है, -2 आयोटा के। और दूसरी तरफ उन लोगों ने कह दिया कि जी जो है वो इज इक्वल टू किसके है, -2 आयोटा के। अगर फंक्शन हमारे पास ये होगा तो ये इसके इक्वल आएगा, अगर ये फंक्शन है तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ये हमारे पास क्या है। फर्स्ट हम लोगों ने क्या करना होता है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो हम लोगों ने लिखना होता है। एफ ऑफ जी हमारे पास किसके इक्वल है, पहले हम लोग कोई भी टर्म ले लेते हैं, ठीक है। देखिए मैं नीचे वाली ले लेती हूँ। एफ ऑफ जी जो है वो किसके इक्वल है, -5 आयोटा के इक्वल है, ठीक है। जी की वैल्यू हम उन लोगों ने खुद ही दे दी हुई, किसके इक्वल है, हम इक्वल वाली साइड ले रहे हैं, ठीक है। इज नॉट इज इक्वल टू को तो हमें पता है ये इक्वल नहीं आना चाहिएगा, ठीक है, नहीं आएगा। लेकिन हम लोगों ने अब यहाँ पे देख लेना है कि जो इक्वल वाला है ना वो हम लोगों ने लिख लेना है, क्योंकि हमने जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी उसमें यही बताया था। फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी यही होती थी कि एफ ऑफ जी जो है वो किसी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ले लिया एफ ऑफ जी, किसकी जी की वैल्यू क्या है, -2 आयोटा, मैंने यहाँ पे पुट कर दी, इज इक्वल टू -5 आयोटा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने ये वाली अब देखनी है, एफ ऑफ जी किसके इक्वल है, जी² + 4/z + 2 आयोटा के, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जी जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, -2 आयोटा को। ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। अब देखिए पहले मैं जी को जो स्क्वायर है तो मैं इसको अलग से लिख सकती हूँ मोड में, जी का स्क्वायर माइनस ये इसको भी मोड में लेके जाना पड़ेगा क्योंकि नीचे आयोटा है। तो हम लोग इसको भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग इमेजिनरी पार्ट लेंगे क्योंकि ये हमारे पास रियल पार्ट है और यहाँ पे ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इमेजिनरी पार्ट कैसे बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ गया। और आयोटा क्यों आया, क्योंकि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे नहीं था तो हम लोगों ने खुद से लगाया है, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी -2 आयोटा आ जाएगा। ये देखिए ना, जी -2 आयोटा, ये इसका स्क्वायर जो होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला खोल दें, a + b और a - b। a + b वाला जो कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, जी -2 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे जी की जगह क्या पुट कर देना, -2 आयोटा पुट कर दिया, तो देखिए आंसर क्या आ गया, -4 आयोटा, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी हमने बतानी होती है कि ये दोनों इक्वल आने चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी में यही होता है ना, लिमिट जो है वो इज़ नॉट इज इक्वल टू वैल्यू की। ये देखें ना, हमारे पास जो लिमिट आई है वो क्या है, -5 आयोटा थी और इसका आंसर क्या है, -4 आयोटा। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो हम लोगों ने बता दिया द लास्ट कंडीशन इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि थर्ड कंडीशन हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों इक्वल आने चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में इक्वल नहीं आ रहे, तो इसलिए बता दें कि लास्ट कंडीशन इज़ नॉट ट्रू। देयर फॉर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट जी इज इक्वल टू -2 आयोटा। वो पहले क्वेश्चन में भी हमें पता चल गया था, बट इसको सॉल्व तो करना ही था, ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व किया तो हमें पता चल गया कि ये डिसकंटिन्यूस है, यानी कि कंटिन्यूटी ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की हमारे पास डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन एफ ऑफ जी इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस इन द डोमेन डी एफ, यानी कि हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ जी हम लोग तभी कहेंगे जब हमारे पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूसली तभी होगा जब डोमेन उसमें होंगी, ठीक है। इफ़ फॉर गिवन, हमारे पास गिवन कौन कौन सी वैल्यूज़ आ जाती हैं, एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के। इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड, हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं हमेशा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में, एक तो एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन 0 होता है और हमारे पास जो डेल्टा है पार्शियल जो है वो भी ग्रेटर देन किसके होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन जो एप्सिलॉन है वो सच दैट वो किसके इक्वल है, उन लोगों ने बताया कि f(g1 - f(g2) लेस देन किसके, एप्सिलॉन के, यानी कि एप्सिलॉन को उन लोगों ने कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दी है। वो क्या दी है, f(g1 - f(g2), क्योंकि फंक्शन की बात करें इसलिए हम लोगों ने ये फंक्शन में लिखा है, ठीक है। वो लेस देन किसके, एप्सिलॉन के। जब हम लोग 0 से बात करेंगे तो वो ग्रेटर देन होगा, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा। जब हम लोग उस पर फंक्शन लगा देंगे तो वो किससे लेस देन होगा, एप्सिलॉन के लेस देन हो जाएगा, ठीक है। फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स G1 एंड G2, यानी कि ये दोनों पेयर्स के अकॉर्डिंग ये हमारे पास पॉइंट्स है, G1 और G2 हमारे पास क्या है, पॉइंट्स है ऑफ द डोमेन DF के, यानी कि ये डोमेन है हमारे पास इसकी पॉइंट्स की, सच दैट G1 - G2 जो होगा वो किससे लेस देन हो जाएगा, डेल्टा की हो जाएगा। अब देखिए
ये फंक्शन जो है वो लेस देन है एप्सिलॉन के। जब हम लोग फंक्शन को निकाल के हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स की जब बात करेंगे, पॉइंट्स ऑफ डोमेन की, तो हमारे पास वो किसके लेस देन हो जाएगा, एप्सिलॉन के लेस देन हो जाएगा, सॉरी डेल्टा के लेस देन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो एप्सिलॉन है वो किससे लेस देन होता है और जो डेल्टा पार्शियल जो है वो किससे लेस देन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका क्या आ जाता है, इसकी एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 और 5 वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने देखे एग्जांपल नंबर 4 में क्या है, लेट आर कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जी, यानी कि हमें आर दे दिया गया है, वो किस पे मुश्तमिल है, सेट ऑफ पॉइंट्स किस पे, जी पे, सच दैट उन लोगों ने लिमिट बता दी है कि 0 जो है वो लेस देन है जी मोड के और वो लेस देन इक्वल टू किसके है, 1 के। ठीक है, और लेट उन लोगों ने एफ ऑफ जी बता दी जी स्क्वायर के इक्वल है, और वेरीफाई आपने करवाना है कि एफ ऑफ जी जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस और आर पे है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखें उन लोगों ने क्या लेट किया, एफ ऑफ जी जो है वो किसके इक्वल है, जी स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, हम लोगों ने यूनिफॉर्मली जब हम लोगों ने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, अभी मैंने पीछे आपको बताया कि वो हम लोग क्या करते होते हैं, उसमें हम लोग जी1 माइनस जी2 लेस देन किसके होता है, डेल्टा के यानी कि पार्शियल के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पे वही लेंगे क्योंकि हमें जी1 जी2 ही दिया हुआ है फार्मूले के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जी1 का स्क्वायर माइनस जी2 का स्क्वायर लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो हमें क्या चाहिए, जी1 हमें नहीं पता कि ये जी1 है कि नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ जी हमारे पास क्या है, जी स्क्वायर के इक्वल है, हम लोग इसको वैल्यू असाइन कर देंगे, ये जी1 है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे जी की जगह जी1 पुट कर देंगे। जब जी2 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी जी2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये फार्मूला आ गया हमारे पास जो मैंने अभी पीछे बताया आपको, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए जी1 का स्क्वायर माइनस जी2 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म्स के ये दोनों माइनस के हो गए। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने भी फार्मूला पीछे बताया जी1 प्लस जी2 और जी1 माइनस जी2, इसका फार्मूला खोल दें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। तो यही यहाँ पे ए की वैल्यू जी1 है और बी की वैल्यू क्या है, जी2 है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास प्लस में हमेशा कोई ना कोई इक्वलिटी जो है वो यहाँ पे होल्ड करिए। अब ये देखिए उन लोगों ने लिमिट क्या बताई है, 0 जो है वो लेस देन किसके है, जी मोड के लेस देन इक्वल टू 1। जब हम लोग इसमें 1 पुट करते हैं, जी1 पुट करेंगे तब भी आंसर 1 आ रहा है, जी2 पुट करेंगे तब भी 1 आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोगों ने ये किया था ना, जी की जगह पहले जी1 पुट किया फिर जी2 पुट किया। मैंने ऐसे ही यहाँ पे जी1 जब पुट करेंगे तो 1 आंसर आएगा, जी2 पुट करेंगे तब भी 1 आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ इसकी पुट कर दी। बस यहाँ पे क्यों नहीं की गई, ये माइनस में, माइनस में हम लोग वैल्यूज़ पुट नहीं करते जब भी मोड में हो। ठीक है, तो देखिए 1 और 1 2 आ जाएगा और ये वाली टर्म वैसे कि वैसे 2 बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और बाकी मोड वाला अलग कर देंगे। 2 ये हमने पीछे पढ़ा है, ये देखिए जी1 माइनस जी2 जो होता है वो लेस देन किसके होता है, ये देखिए जी1 माइनस जी2 लेस देन किसके होता है, डेल्टा यानी कि पार्शियल के इक्वल लेस देन होता है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको लेस देन इक्वल के साइन को ख़त्म करके लेस देन का साइन आ गया, ये 2 वैसे का वैसे ही, और ये क्या आ गया, लैम्डा यानी कि वो आ गया पार्शियल आ गया। ठीक है, अब हमने पार्शियल की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। पार्शियल किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन ओवर 2 के इक्वल होता है। मैंने यहाँ पे बस इसकी वैल्यू पुट कर दूँगी, पार्शियल की जगह मैंने एप्सिलॉन ओवर 2 पुट कर दिया, 2 से कैंसिल हो गया तो वो लेस देन किसकी होगा, एप्सिलॉन के लेस देन हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि जो डेल्टा और हमारे पास ये जो एप्सिलॉन होता है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने आंसर जो है वो एप्सिलॉन में इसको लेके आए हैं। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है, ये भी सेम एज इट इज़, जैसे इसमें हमें 1 पॉइंट दिया गया था, अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स में दे दिए गए। देखिए आर बी अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ जी, यानी कि जो आर है यानी कि रियल नंबर जो है वो किसके सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जी के हैं, सच दैट उन लोगों ने 0 वही वाली लिमिट है जो यहाँ पे बताई गई थी। ठीक है, और एफ ऑफ जी, यहाँ पे एफ ऑफ जी स्क्वायर के इक्वल दिया था, यहाँ पे अलग दे दिया 1 माइनस जी का मोड और जी का मोड -1 दे दिया, और उसकी भी लिमिट्स अलग अलग बता दी है। ठीक है, कि ये इक्वालिटी होल्ड करी कि नहीं। अब मैं बताती हूँ कि इक्वालिटी होल्ड कब करती है। ठीक है, इक्वालिटी होल्ड तब ही करती है जब हमारे पास लेस देन का भी साइन हो और इक्वल का भी साइन हो। ठीक है, दोनों साइन जब होंगे तो तब इक्वालिटी होल्ड करेगी। अगर एक में भी लेस देन का साइन है लेकिन इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं है तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, तो आपने बताना है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए एफ ऑफ जी हमारे पास मैं कोई भी ले लेती हूँ, नीचे वाली टर्म चले ले लेते हैं जी -1। ठीक है, तो मैंने जी की जगह क्या पुट करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में ये देखिए इसमें लिमिट क्या बताइए 1/2, तो मैंने 1/2 पुट कर देती हूँ। 1/2 -1 तो क्या आंसर आ जाएगा, -1/2 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं पहले मैंने पॉजिटिव वैल्यू पुट की, फिर मैं नेगेटिव वैल्यूज़ भी पुट करके देखती हूँ कि ये कंटिन्यूटी है कि नहीं है। अब देखिए मैं एफ ऑफ जी में -1/2 पुट करके देखती हूँ तो ये आ गया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने लेनी है। एक तो हम लोगों ने ये वाली टर्म तो कर ली, अब ये वाली लेनी है। अब इसमें देखिए मैंने 1/2 पुट किया तो ये आंसर आ गया। जब मैं 1/2 फिर अगेन पुट करूँगी प्लस के अकॉर्डिंग, ये लिमिट माइनस के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, ये प्लस के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, ये 1/2 आ रहा है और ये -1/2 आ रहा है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है
तो देखिए ये -1/2 और ये 1/2 है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं है, हम लोगों ने दोनों को देखना है, ठीक है ना, मैच करना है। ये देखिए इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड है -1/2 और इसकी राइट हैंड साइड है -1/2, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, तो इट्स मीन कि ये कंटिन्यूटी है, ठीक है। हमारे पास कंटिन्यूटी में अगेन बता देती हूँ क्या होता है। कंटिन्यूटी में हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो फंक्शन इक्वल होना चाहिए, ठीक है, एफ ऑफ जी यानी कि किसी के भी इक्वल होना चाहिए, जैसे ये दिया हुआ एफ ऑफ जी जो है वो जी स्क्वायर के इक्वल है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि इसमें लिमिट भी अप्लाई होनी चाहिए, यानी कि इसका लिमिट जो है वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि आंसर जो है वो दोनों के इक्वल आने चाहिए, तो देखिए तब भी कंटिन्यूटी जो है वो होल्ड करेगी, अदरवाइज कंटिन्यूटी नहीं होगी, बल्कि वो क्या होगी, डिसकंटिन्यूस होगी, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल डिसकंटिन्यूस की भी बता दी हुई है और कंटिन्यूटी की भी बता दी हुई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आंसर जो है वो इक्वल आ रहे हैं दोनों के आंसर, तो इट्स मीन ये क्या है, हमारे पास कंटिन्यूटी है, ठीक है। यहाँ पे वीडियो जो है वो एंड हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिफरेंशिएबिलिटी के को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।